Hello everyone, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. आप में से कुछ लोग जिन्होंने कल वाली वीडियो देखी है तो उनके लिए मैं थोड़ी सी रेपिटेशन कर रही हूँ बिकॉज कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए आई एम गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ द प्रीवियस वीडियो. On this channel, we are going to talk about GATE CSE. Particularly, we'll be focusing on the branch CSE and IT and we'll be covering all the subjects related to this branch. So let's crack GATE CSE. A brief introduction about myself. I'm Shefali Singla, CSE and IT faculty. I have 6+ years of teaching experience with reputed institutes like GATE Forum, GATE Academy, Time, etc. I have completed MTech in year 2015 in computer science and BTech in year 2011 in information technology. Now I'm a plus educator on Unacademy. After this, we had discussed about the learning app, Unacademy learning app, which is available on Play Store and Apple Store, and the benefits of learning app. बेनिफिट क्या है? यू कैन एक्सेस द लेक्चर्स अनलिमिटेड टाइम्स. जितने मर्जी टाइम आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं. लाइव लेक्चर तो ऑब्वियसली आपके पास एक ही होगा, बट यू कैन ऑलवेज इंटरेक्ट ड्यूरिंग द लाइव सेशन. And after that, we have discussed about the subscription plans, and we have various subscription plans which are on the screen, like 1 month plan, 3 month plan, 6 month, 1 year, and 2 year plans. And after discussing all the plans, we had concluded that 12 month plan and 2 year plans are more beneficial because जो आपकी प्रिपरेशन है वो एटलीस्ट 6 to 8 months के लिए चलेगी और उसके बाद आपको कुछ टाइम रिवीजन के लिए चाहिए हो सकता है. Or you may be preparing for interviews, so you can always refer to the lectures that you have watched or the new lectures related to the topic. And in order to get additional 10% discount, you can apply a referral code Shefali, SHEFALI. So these are the various subscription plans. और इनमें हमने ये देखा था कि जो 1 year प्लान और 2 year प्लान है ये काफ़ी कॉस्ट पॉकेट फ्रेंडली भी है, कॉस्ट इफेक्टिव प्लान्स है. सो you can see if you are liking the lectures and you want to explore the lectures in depth and more lectures on various topics, then go for it. Now, we'll be starting with one of the technical subject. और कल हमने एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स की लिस्ट देखी थी एंड वी हैव एनालाइज द वेटेज ऑफ वेरियस टेक्निकल सब्जेक्ट्स. और फाइनली कंक्लूजन क्या सामने आया था कि जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स है और programming and data structures and other subject is algorithms, these are very important subjects. किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ? गेट में तो इनकी वेटेज हाई है ही, प्लस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपनी इंटरव्यूज, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. और सबसे हाईएस्ट वेटेज किसकी आ रही है? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड प्रोग्रामिंग की. और एंड ट्रस्ट मी, बहुत इजी सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है. जिन लोगों को थोड़ी सी क्रैमिंग करने की आदत होती है, दे नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. और आपको लगेगा कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं. वी आर गोइंग टू लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी इजी एंड इफेक्टिव मैनर. तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आप रेगुलरली इन लेक्चर्स को वॉच कीजिए और जो आपको स्ट्रेटजी प्लान बताया है टू क्रैक द गेट, go with that plan, right? So let's quickly begin with the data structures. First of all, let's talk about what is a data structure or why is it required. So data structure जो होता है, this is used for the structuring of the data. That means मेरे पास कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में रखना है. अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके में रखोगे, ओनली देन यू कैन एक्सेस दोज एलिमेंट्स इन एन एफिशिएंट मैनर. तो अगर कोई भी आप एल्गोरिथम यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, राइट? तो आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करना है इन अ सिस्टमेटिक मैनर. सो डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल और लॉजिकल मॉडल of organization of data objects. Basically, you are organizing the data
कहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हो? इन कंप्यूटर्स मेमोरी। क्यों कर रहे हो? इन ऑर्डर टू यूज देम इन एन एफिशिएंट मैनर। सिंपल। अब जब हमने डेटा को एक तरीके में, एक स्ट्रक्चर में स्टोर करवा दिया, क्यों स्टोर करवाया? सो दैट कि इट कैन बी एक्सेस्ड इन एन एफिशिएंट मैनर। तो एक्सेस करने के लिए आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने। ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं डेटा के ऊपर? यू मे नीड टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट, सो दैट इज इंसर्शन। डिलीशन मीन्स टू डिलीट द एलिमेंट। कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है एंड दैट इज नो मोर रिक्वायर्ड, so you want to delete it, so we'll be performing deletion operation. Traversing means कि आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक एक करके एक्सेस कर रहे हैं। सो एक्सेसिंग और विजिटिंग each element exactly once. That is the meaning of traversing. अब ट्रेवर्स करने की ज़रूरत क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ एलिमेंट्स गिवन है, लेट्स से 10, 20, 30, 40 एंड 50। एक सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स गिवन है, मैंने एक सॉर्टेड लिस्ट ली है एंड आई वांट टू इंसर्ट एलिमेंट 25। अब एलिमेंट 25 को इंसर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड द करेक्ट पोजीशन। तो करेक्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रेवर्स थ्रू दिस लिस्ट। जब आप ट्रेवर्स करोगे देन यू विल गेट द पोजीशन एंड देन यू कैन इंसर्ट द एलिमेंट। सिमिलरली डिलीशन के केस में भी यही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू डिलीट द एलिमेंट 50 फ्रॉम दिस लिस्ट. So what I'll do is I'll start scanning all the elements and I'm looking for 50. I found this element here and then I can delete this element. So दोनों cases में anyhow you have to traverse the list of elements. So this is about traversing. Next we have searching. Searching का मतलब क्या होता है? Normally आपने routine में भी सुना होगा, किसी चीज को ढूंढना, right? So same as the case here, searching means that we are looking for some particular element. तो उसकी या तो आपको पोजीशन रिटर्न करनी है और इट कैन बी एनीथिंग. सॉर्टिंग. सॉर्ट मीन्स टू अरेंज द डेटा. अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है? जनरली दो तरीके से करते हैं, इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉर्टिंग. Then we have merging. Merging means to combine. So combine कब करेंगे? When you have two lists और इनको combine करके you want to create a bigger list. So there is a concept of merging. इनमें से कुछ operations है जो आप algorithms में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, like sorting algorithms. Sorting के लिए we have so many algorithms available like insertion sort, quick sort, bubble sort, merge sort and so on. So we'll be talking about these operations, how these operations are going to work on different data structures. But before going to that, let's talk about different types of data structures. Data structures are classified into two categories. One is known as primitive data structures और दूसरी टाइप के आपके पास नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स. जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर प्रिटी सिमिलर टू प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपने सी प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ी हुई है. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मीन्स विच आर प्री डिफाइंड इन द सिस्टम. दैट मीन्स बिफोर यूजिंग देम यू नीड नॉट टू डिक्लेयर, you need not to provide any syntax, right? Directly you can use them. तो कॉमन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन सी है? दैट इज इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, पॉइंटर्स एंड सो ऑन. ऑन द अदर हैंड वी डू हैव यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स लाइक स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन. यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करेंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट देम इन प्रोग्रामिंग. विल बी फोकसिंग ऑन द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स इन दिस कोर्स. नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से? जो प्री डिफाइंड नहीं है सिस्टम में.
And these are further classified into two categories. One is known as linear data structure and other is known as non-linear data structure. Let's talk about what are linear data structures. नाम से क्या लग रहा है? Linear means, yes, it's in a linear manner. That means one after another. तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ स्पेसिफिक ऑर्डर. अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में जो आप स्पेसिफिक ऑर्डर फाइंड कर रहे हो दो तरीके से होते हैं. दैट इज बाय एक्सेसिंग और बाय स्टोरिंग द एलिमेंट्स ऑन कंसेक्यूटिव लोकेशंस. And second one is by using the concept of pointers or you can say links. तो इस कैटेगरी में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है आपके पास? एरेज में यू आर गोइंग टू स्टोर द एलिमेंट्स ऑन द कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, सो इट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी. लिंक्स के केस में क्या होता है आपके पास? जैसे लिंक लिस्ट होती है. लिंक लिस्ट मीन्स वेयर नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. जैसे आपके पास ट्रेन होती है, जो ट्रेन का इंजन है वो किसके साथ कनेक्टेड है? फर्स्ट बोगी ऑफ द ट्रेन. फर्स्ट बोगी ऑफ द ट्रेन इज लिंक्ड विद द सेकेंड बोगी ऑफ द ट्रेन. तो आपके पास पूरी एक चेन बन जाती है. दैट इज लिंक लिस्ट. विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल अंडर लिंक लिस्ट टॉपिक. देन वी हैव स्टैक. स्टैक एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है विच इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टी, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. और क्यू इज अनदर डेटा स्ट्रक्चर जहां पे आपके पास प्रॉपर्टी है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट कहाँ से आई? किसी को कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टैक क्या होता है आपके पास? एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है. फॉर एग्जाम्पल आप किसी पार्टी में जाते हो, वहां पे सबने प्लेट्स पड़ी हुई देखी होंगी, राइट? तो जो प्लेट्स हैं, फर्स्ट प्लेट रखी, फिर सेकेंड प्लेट, ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर प्लेसिंग द थर्ड प्लेट, फोर्थ प्लेट. जैसे कोई गेस्ट आया वो क्या करेगा? इज ही गोइंग टू टेक द फर्स्ट प्लेट आउट? नो, सबसे पहले वो फोर्थ प्लेट को उठाएगा. तो इसका मतलब क्या है? जो प्लेट लास्ट में रखी थी, जो प्लेट टॉप पे अवेलेबल है, दैट विल बी पिक्ड आउट फर्स्ट. सो वहां से आपके पास प्रॉपर्टी क्या आती है? लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम के साथ रिलेट कर रहे हैं चीजों को. क्यू क्या होता है? क्यू आपने टर्म सुनी होगी. जैसे आप किसी भी काउंटर पे जाते हो, बी इट रिजर्वेशन काउंटर, बैंक में जाते हो कैश डिपॉजिट करवाने, और एनी वेयर यू गो, आजकल तो हर जगह क्यू फॉर्म होती है. तो क्यू में क्या होता है? अगर आप रूल्स को फॉलो करते हो, क्यू को ब्रेक नहीं करते हो, तो इफ देयर इज सम काउंटर, लेट्स से दिस इज अ काउंटर, एक पर्सन आया एंड ही जॉइंड द क्यू. इनिशियली क्यू एम्प्टी है, सो ही गॉट द फर्स्ट प्लेस. उसके बाद नेक्स्ट पर्सन इज कमिंग एंड ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फर्स्ट पर्सन. थर्ड पर्सन इज कमिंग, he'll join the queue. अब जब सर्विस मिलेगी तो सबसे पहले किसको मिलेगी? दिस पर्सन विल गेट द सर्विस. सो दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक ऑर्डर. एक सीक्वेंस नहीं है इसमें. तो these are used to represent hierarchical relationship. Hierarchical relationship means जैसे tree में होता है, we have a root node or a parent node and then we have child nodes and so on. This is a hierarchical structure. So tree comes under the category of non-linear data structures. Similarly, graphs also falls under the category of non-linear data structures. हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विद द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज एन एरे. सो व्हाट इज एन एरे? व्हाई इज इट यूज्ड? तो यहाँ पे हमने डिस्कशन, जो प्रीवियस स्लाइड थी वहां पे हमने बात की दैट एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. एरे इज वन ऑफ द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. और इसमें क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टोर multiple elements of the same type, that is homogeneous. Same type of data is stored at contiguous memory locations.
सेम टाइप का मतलब क्या है, डेटा टाइप शुड बी सेम. इफ आई एम स्टोरिंग इंटीजर एलिमेंट्स, तो जितने भी एलिमेंट्स आप स्टोर करवा रहे हो वो सारे के सारे आपके पास इंटीजर टाइप के होने चाहिए. अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर. तो यू कैन टेक एरे ऑफ एनी डेटा टाइप, but all the elements should belong to the same data type, right? So simplest definition for an array is it's a collection of homogeneous data which is stored at contiguous memory locations one after another. That is the meaning of linear data structure. Now why we need an array? अब आप बोलोगे कि मैम अगर एक ही टाइप का डेटा स्टोर करवाना है तो इंट ए भी तो एक ही टाइप का डेटा स्टोर करवा रहा है. लेट्स से इंट ए इज डिक्लेयर्ड, तो ए में आप क्या स्टोर करवा सकते हो? यू कैन स्टोर 10, यू कैन स्टोर सी और 10.5 बिकॉज दिस इज कैरेक्टर टाइप डेटा, दिस इज फ्लोट टाइप डेटा, यू कैन स्टोर इट इन अ इंटीजर वेरिएबल. तो फिर एरे की क्या ज़रूरत है? लेट्स से मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे आपकी पूरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो आंसर क्या आएगा कि जितने स्टूडेंट्स है उतने वेरिएबल्स डिक्लेयर करो और उतने वेरिएबल्स में आप डेटा को स्टोर करवा दो. व्हाट इफ आई वांट टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द वेरिएबल्स? बहुत मुश्किल है, राइट? या फिर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सॉर्ट करना है, तो पहले तो मेरे पास 100 वेरिएबल्स हैं, फिर उनको सॉर्ट करना है, सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. तो उसके लिए ईजी अप्रोच क्या है? डिक्लेयर एन एरे जहाँ पे आपके पास सिंगल वेरिएबल होगा, राइट? सिंगल वेरिएबल के साथ यू कैन एक्सेस मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप. दैट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग एरे. अब जो एरे डिक्लेरेशन है वो सिमिलर तरीके से होती है लाइक अ डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे हमें पता है कि आपको एक ही एलिमेंट स्टोर करवाना है, बट हियर इन एरेज यू कैन स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट स्टोर करवाने हैं? इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एरे. सो व्हाइल डिक्लेरेशन यू हैव टू मेंशन द साइज ऑफ द एरे. सो इन क्योंकि आप एक कुछ एक्स्ट्रा पेरीमीटर ले रहे हो जिसमें आप साइज मेंशन कर रहे हो, तो दैट इज व्हाई दीज एरेज आर ऑल्सो नोन एज सबस्क्रिप्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट? नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि डिक्लेरेशन कैसे करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फॉर द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल. वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं? लेट्स से वी हैव इंट ए. डिक्लेरेशन का पर्पस क्या होता है? मेमोरी एलोकेट करवाना. जैसे ही इंट ए मिला, डिक्लेरेशन हो गई, तो मेमोरी मैनेजर इज गोइंग टू एलोकेट द मेमोरी टू ए. बहुत सारी मेमोरी पड़ी हुई है, वेरिएबल ए को कुछ मेमोरी एलोकेट करवा दी. कितनी मेमोरी मिलेगी? इट डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप. अब डेटा टाइप इंटीजर है. अब क्वेश्चन इज कि मैम इंटीजर डेटा टाइप का साइज क्या है? कहीं पे 2 बाइट्स लिखे, कहीं पे 4 बाइट्स लिखे. कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द processor. If you are using 16-bit processor, then the size of integer data type is 2 bytes. If it is 32-bit processor, then the size is 4 bytes. I'm assuming that integer is taking 2 bytes. अब मेमोरी मिली, यहाँ पे कुछ मेमोरी एड्रेसेस होंगे, जितनी भी लोकेशंस हैं मेमोरी लोकेशन होगी. सो हियर लेट्स से वेरिएबल ए गॉट अ location at position or at memory address 1000. कितनी मेमोरी लोकेशंस असाइन होंगी ए को? 2 बाइट्स. कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1000 से. 1000 और 1001 पे क्या स्टोर होगा? वेरिएबल ए का डेटा. इनिशियली दिस इज नॉट इनिशियलाइज्ड, यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन नहीं करवाई है, तो इट विल कंटेन द गार्बेज वैल्यू. जैसे ही आपने इनिशियलाइजेशन करवाई, इट विल स्टोर दैट वैल्यू 10. तो सिंटेक्स क्या बना है यहाँ पे? वी हैव डेटा टाइप. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेटा टाइप. उसके बाद जो भी आपको वेरिएबल नेम रखना है, इट कैन बी एनीथिंग.
बट कोशिश करो कि थोड़ा सा रेलिवेंट हो वेरिएबल नेम. इफ आई वांट टू डिक्लेयर a character variable, so I'll write data type is char, variable name can be anything, let's say that is b. float type का declare करवाना है, float c and so on. So this is about variable declaration and initialization. इन दोनों स्टेप्स को आप कंबाइन करके सिंगल स्टेप में लिख सकते हो. जनरली हम सिंगल में लिख देते हैं int a is equal to 10, that is also correct. बट हम इसको और डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, हमें अपना पॉइंट मिल गया कि डिक्लेयर एरे की डिक्लेरेशन कैसे होगी. जिस तरीके से आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है उसी तरीके से विल बी डिक्लेयरिंग एन एरे, declaration and initialization of an array. So first of all, you have to mention the data type, variable name, और यहाँ पे आपके पास वेरिएबल नहीं है, so let me call this as array name. अब array के अंदर you want to store multiple elements. कितने एलिमेंट्स स्टोर करवाने हैं वो तो आपको बताना पड़ेगा, तो ही मेमोरी एलोकेट होगी. लेट्स से आई वांट टू स्टोर 5 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे और 10 एलिमेंट्स, सो सिंपली आई विल राइट हियर साइज. दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे. अब एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से वी हैव एन एरे ऑफ टाइप इंटीजर. एरे नेम इज, this is marks as array name. I want to store marks of 5 students, so size is 5. उन 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स के क्या है? 10, 20, 30, 40 and 50. So this is about array declaration and initialization. अगर मेमोरी में रिप्रेजेंट करें इस एरे को, it looks like let's say this is some memory. जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वेरिएबल को एक एड्रेस मिल जाता है. सिमिलरली जब आप एरे को डिक्लेयर करोगे यू विल गेट एन एड्रेस फॉर एन एरे. तो जो एड्रेस है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज बेस एड्रेस ऑफ एन एरे. लेट्स से 1000 पे आपके पास एक एरे क्रिएट हो गया एंड द एरे नेम इज मार्क्स. इस एरे में कितने एलिमेंट्स स्टोर करवाने हैं? 5 एलिमेंट्स. 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये कुछ और मेमोरी लोकेशंस हैं which are not allocated to your array. I'm assuming that here size of each element is 2 bytes. इंटीजर का साइज मैंने क्या एज्यूम किए? 2 bytes. So if first element is starting from location 1000, तो 2 bytes कंज्यूम की. So कौन कौन सी मेमोरी एड्रेसेस कंज्यूम किए? 1000 and 1001. तो नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा? 1002. नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1004, 1006, 1008. तो आपके पास ये लोकेशंस हैं. राइट. अब जो एरे की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज एरे कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन अ रैंडम ऑर्डर. रैंडम मीन्स रैंडमली आपने किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर लिया. लीनियर का मतलब ये नहीं है कि पहले फर्स्ट एलिमेंट विजिट करना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड. लेट्स से आई वांट टू एक्सेस द थर्ड एलिमेंट ऑफ द एरे. तो रैंडमली एक्सेस करने के लिए वी हैव इंडेक्स. इंडेक्स मीन्स it will give you the position of the element in the array. So जो index है in C programming language by default it starts from 0. It starts from 0. तो last index value क्या होगी? If the size is 5 and it is going to start from 0, तो last index value क्या हो जाएगी आपके पास? 4. So it is 0, 1, 2, 3, 4. These are the indexes. कौन कौन से एलिमेंट स्टोर हुए? मेमोरी एलोकेट हो गई.
elements stored are 10, 20, 30, 40 and 50. टोटल कितने मेमोरी लोकेशंस असाइन हुई है टू द एरे मार्क्स? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 और कहाँ तक जा रहा है? ऑब्वियसली 1009 तक, बिकॉज लास्ट element is starting from 1008 and it is going to consume 2 bytes since the data type is integer, so it will go till 1009. तो इसका मतलब क्या, कितनी बाइट्स एलोकेट हुई? 10 बाइट्स. सो सिंपल कॉन्सेप्ट है, कितने एलिमेंट्स है और एक एलिमेंट कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, इट विल गिव यू द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द मेमोरी, राइट? So this is about array declaration and initialization. और एक फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, ऑल्दो ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होगा. फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डेराइव किया है. मेमोरी रिक्वायर्ड क्या होगी? मेमोरी रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू कितने एलिमेंट्स स्टोर करवाने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट. Size of each element. Now I am assuming that you are given with the array. अब array किसी एड्रेस से तो स्टार्ट होगा. We are calling that address as a base address. Lower bound is the starting index. Starting index. And upper bound is the ending index. Now I want to calculate the size of the array. जो पहले हमने एग्जाम्पल लिए, that is int marks 5. तो यहाँ पे तो साइज क्लियर है. what is the size? that is 5. But what if you are given with the starting index and the ending index? Let's say int marks, इसको हमने रिप्रेजेंट किया, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या लिया था? 0. 0 से कहाँ तक जा रहा है? 4 तक. सो साइज इज व्हाट? 5. इफ द इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, देन लास्ट विल गो टिल 5. So on the basis of the starting index and ending index, how will you calculate the size of an array? This is the ending index. 4 minus 1, 4 minus, this is starting index is 0. 4 minus 0, इसको आपने subtract कर दिया है, इसको भी तो include करना है, because this is also storing the element. In fact, the first element is stored at this position. So 4 minus 0 to include this position as well will add 1. So this is equal to 5. Similarly here, ending index is 5, starting index is 1. We have to include this position as well. So we'll get 5. Right? तो यहाँ से आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया? That is, to calculate the size of an array, it is equal to upper bound, that is the last index, minus lower bound plus 1. And then I want to calculate that how much memory is allocated to an array. तो उसके लिए फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, that is size of an array, or you can also say that number of elements stored in an array into size of each element. यहाँ तक बहुत ही सिंपल है, कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं आया है, ये सिर्फ हम बेस बना रहे हैं, इसके बेसिस पे आपको बहुत रेयरली क्वेश्चन मिलेगा. नाउ दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट विल बी डिस्कसिंग फॉर 1 डायमेंशनल एरे ओनली. 2 डायमेंशनल एरे के लिए हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो आई एम डिस्कसिंग इट फॉर 1 डायमेंशनल एरे, क्योंकि जो इस लेक्चर में हमारी डिस्कशन चल रही है दैट इज बेस्ड ऑन 1 डायमेंशनल एरे.
I want to find the location of an element based on the index value. I'm going to take the same array. Array क्या था आपके पास? int marks. मैं सेम एग्जाम्पल लेके चलूंगी सारी जगह पे, सो दैट कि अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो आपको बार बार से ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना पड़े. 10, 20, 30, 40 and 50. So I have taken the base address as 1000. Index, by default index starts from 0. 0, 1, 2, 3, 4. Elements stored are 10, 20, 30, 40 and 50. Addresses के 0th element का जो address है that is 1000. This is at location 1002, 1004, 1006 and 1008. Right. Now I want to find location of A of 2. This is what? Index value. इस index value पे जो element stored है उसका address क्या है? So what is the expected output? This is 1004. This is expected result. Now let's solve this. जब भी आप वेरिएबल नेम की बात करते हो तो आपके पास क्या आता है? वेरिएबल नेम रिटर्न्स द वैल्यू विच इज स्टोर्ड एट दैट वेरिएबल, राइट? जैसे ही आपके पास एरे नेम आता है तो एरे, इस एरे के अंदर आप कोई वैल्यू तो रिटर्न नहीं कर सकते बिकॉज दिस एरे इज कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स. सो एरे नेम इज ऑलवेज गोइंग टू रिटर्न द बेस एड्रेस ऑफ द एरे. सो हियर द बेस एड्रेस इज 1000. I want to access second element, but यहाँ 1000 से स्टार्ट कर रहे हो, कुछ मेमोरी लोकेशंस आपको जंप करनी है. कितनी मेमोरी लोकेशंस जंप करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव टू स्किप. जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल गए तो वहां पे आप नंबर ऑफ एड्रेसेस इजीली काउंट कर सकते हो. कैसे काउंट करोगे? By multiplying it with the size of each element. For example, to access this element, before this, I need to skip these 2 elements. So I'll be skipping 2 elements, that is 2 into, और कितनी memory location skip की है हमने? 2 into size of each element. These are the number of elements to be skipped. Elements to skip into size of each element. This is size of each element and that is giving you 1004. अब यहीं पे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि हम हर जगह बोल रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है. इसके पीछे रीजन के. अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है. इससे पहले हम एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से इंडेक्सेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. सेम एरे लिए 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's not take that. Base addresses, let's say 1000. Elements are 10, 20, 30, 40 and 50. And इनकी लोकेशंस क्या हो जाएंगी? 1002, 1004, 1006, 1008. Now I want to find the location of A of 2. इसको एक्सेस करने से पहले यहाँ पे कितने एलिमेंट्स स्किप करने हैं? 1 एलिमेंट. 1 एलिमेंट मीन्स बेस एड्रेस. कितनी लोकेशंस? 1 एलिमेंट मीन्स 2 एड्रेस लोकेशंस. सो 1002. यहाँ पे आपके पास A of 2 की लोकेशन 1002 आ रही है. Here you are getting location for A of 2 as
1004. डिफरेंस कहाँ पे आया? क्योंकि यहाँ पे आप 0 से इंडेक्स को स्टार्ट कर रहे हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्किप करने हैं उसमें चेंज आएगा. तो दैट मीन्स आप डायरेक्टली इस वैल्यू को फिक्स नहीं कर सकते. करेक्ट? तो कितने एलिमेंट्स स्किप करने हैं, इट डिपेंड्स कि आपका जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. Like here index value is starting from 0. So it is 1000 plus I want to access the index value 2. 2 minus starting index is 0. 2 minus 0 into 2. And that gives you 1004. Similarly here I want to access the location of the element which is present at second index. So I'll be writing this as 1000 plus this is the ith element 2. यहाँ पे index कहाँ से start हो रहा है? 1 से, minus 1. This is giving you the number of elements to skip. Memory locations count करने के लिए will multiply it with the size and that will give you 1002. This is how you can randomly access any element in an array. और इस चीज़ का आपको आंसर मिल गया होगा कि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 से क्यों स्टार्ट होते हैं. क्योंकि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, लेट्स से x, उसमें से आप 0 सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. और जब आपके पास 0 सब्ट्रैक्ट करके x ही आ रहा है तो डेफिनेटली वी वॉन्ट बी राइटिंग -0. तो इससे क्या हुआ, आपके पास एक अरिथमेटिक ऑपरेशन कम हो गया. सो दैट्स वाई इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0. अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है देन यू हैव टू फोकस कि आपको वहां पे बोले क्या बोला है क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ हिंट डेफिनेटली गिवन होगा. राइट? सो दिस इज अबाउट फाइंडिंग द लोकेशन of an element randomly. So on the basis of index value, you can randomly access any element in an array. Formula for finding the location of an element. इस फॉर्मूला पे मैं इसलिए इतना फोकस कर रही हूँ बिकॉज दिस फॉर्मूला प्रोवाइड्स अ बेस फॉर डेराइविंग द फॉर्मूला इन 2 डायमेंशनल एरे. सो क्या कर रहे हैं हम फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला को हम बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं. A is the array name, BA is the base address of an array, LB is lower bound, that is the starting index, upper index and upper or the ending index and the size of each element. तो जैसे ही आप किसी भी एलिमेंट की लोकेशन फाइंड करते हो तो आपके पास सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही एरे नेम आया वहां से क्या आएगा आपके पास, बेस एड्रेस. कौन से एलिमेंट की लोकेशन, किस एलिमेंट को रेफर कर रहे हो, ith एलिमेंट. इससे पहले कितने एलिमेंट स्किप करने, अब ये तो बताएगा लोअर बाउंड कि कहां से शुरू कर रहे हैं, सो माइनस लोअर बाउंड. इससे आपके पास क्या आ गया, इट इज गिविंग यू द नंबर ऑफ elements that you have to skip. But we are concerned with the location, तो हमें locations find करनी है कि कितनी locations skip करनी है. To get that, we'll multiply it with the size of each element. So here is the formula. Location of A of I is base address of the array, I minus lower bound, S is the size. Easy? Right. Now let's solve one problem on the basis of this concept to get more clarity. Now consider the given C declaration. Declaration क्या है, char A 100. That means we are given with the size. आपको लोअर बाउंड अपर बाउंड यूज करके साइज कैलकुलेट नहीं करना है. अब यहाँ पे ये साइज किसका है, ये एरे का साइज है. आपको फाइंड क्या करना है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ A of 80. लोकेशन ऑफ A of at index 0.
What is the formula? What is location of A of I? It is base address of the array which is given to you. Base address is given as 1000 प्लस किसकी लोकेशन फाइंड करनी है? ith एलिमेंट की. कितने एलिमेंट्स स्किप करने हैं? इट डिपेंड्स कि आपके पास इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लोअर बाउंड इनटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट. अब आप देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है आपको. बेस एड्रेस इज गिवन टू यू, दैट इज 1000 प्लस आई इज 80 माइनस लोअर बाउंड. हियर यू आर गिवन विद द साइज. अगर साइज आपके पास 100 है तो इंडेक्स आपके पास 0 to 99 भी हो सकता है, 1 to 100 भी हो सकता है, 2 to 101 भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. अब क्या करें, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है. सी डिक्लेरेशन. इन सी डिक्लेरेशन बाय डिफॉल्ट लोअर बाउंड इज 0 into साइज ऑफ ईच एलिमेंट. साइज एलिमेंट का किसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा टाइप. डेटा टाइप इज char and we know that each character takes 1 byte, so we'll multiply it with 1. So answer is 1080. This is about finding the location of any element in the array or how to randomly access any element from the given array. Now let's talk about various operations that can be performed on array. Basically, we'll be talking about traversing, insertion, deletion, sorting and searching. Sorting and searching जो है हमारे पास complete topic है under algorithms, तो ये दोनों topics मैं वहाँ पे cover करूँगी. In this lecture, I'll be discussing traversing and insertion and deletion, right? So first of all, let's see how to access the elements using loop. तो जो लूप्स हैं, आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, वाइल लूप भी यूज कर सकते हो. आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द कोड्स यूजिंग द फॉर लूप. यू कैन ऑल्सो ट्राई देम विद बाय यूजिंग वाइल लूप, राइट? सो ट्रेवर्स करने, तो यहाँ पे इस कोड में व्हाट आई विल बी डूइंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी डिक्लेयरिंग एन एरे. उसके बाद आई वांट टू enter the elements which are, I want to store the elements which are entered by the user. तो आपको पता है कि उसके लिए आपके पास कौन सा फंक्शन यूज होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए? scanf function in C programming language. I'm talking about C programming language. So scanf function is used to take the input and printf function is used to print the output. So void main, this is the main function. जैसे ही declaration आती है, C प्रोग्रामिंग या कोई भी कॉन्सेप्ट है, जैसे ही आपके पास declaration आती है, मेमोरी लोकेशंस ले लिया करो. आई एक एरे डिक्लेयर करवाया है, एरे नेम इज ARR एंड साइज ऑफ द एरे इज 5. यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो मैं इंडेक्स वैल्यू 0 से ले रही हूँ, 0 1 2 3 4. मेमोरी base address of an array is 1000. Now I'm going through a for loop for I is equal to 0. I create हो चुका है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 0. 0 स्कैन करवानी है, वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी? एरे ऑफ ए मीन आई मीन्स आप एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो. एलिमेंट को एक्सेस नहीं करना है, उसकी पोजीशन पे जाके यू हैव टू स्टोर द एलिमेंट. सो एरे ऑफ 0 की कुछ वैल्यू एंटर की, लेट्स से दैट इज 10. सो 10 इज स्टोर्ड हियर. उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई बिकम्स 1, 1 इज लेस देन 5. यस, सो इट गोज टू दिस स्टेटमेंट और यूजर ने इसके लिए कुछ एलिमेंट इंसर्ट किया, लेट्स से 20. सिमिलरली विल इंसर्ट ऑल द एलिमेंट्स. लूप कहाँ तक जाएगी? 5 पे आके इट गेट्स फिल. तो कहाँ तक एलिमेंट स्टोर होंगे? एरे ऑफ 2 3 and 4.
Let's say elements are 30, 40, 50. Right? Now I want to print all the elements. प्रिंट करवाने हैं, सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हैं, तो भी क्या होगा, आपके पास फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट करेगी, फ्रॉम पोजीशन 0, आई इज इक्वल टू 0, कहाँ तक जाएगा, लेस देन वॉट एवर इज द साइज. यहाँ पे आप साइज भी ले सकते हो, साइज भी आप यूजर को बोल सकते हो कि एंटर करें, राइट. तो यहाँ पे अगर आपने साइज 5 मेंशन किया है तो यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन से आई इज लेस देन इक्वल टू 4 और आई इज लेस देन 5, इट्स अप टू यू. सो इट विल प्रिंट द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या प्रिंट होंगे, वन बाय वन इट इज गोइंग टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स. सो द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट will be 10, 20, 30, 40 and 50. This is how loops can be used to access the elements. स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया था कि जब हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं, तो ट्रेवर्सिंग की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, इंसर्शन करनी है तो भी आपको एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, डिलीशन करनी है तो भी आपको एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा. So let's move on to the next code that is for inserting an element. कोड लिखने से पहले let's understand the concept. अगर concept समझ में आ गया तो कोड में कुछ भी नहीं है. First of all, I'll ask the user to enter the size of the array. Let's say memory locations आपने allocate करवाई हुई है 100 elements के लिए. I have 100 memory is allocated for 100 elements starting from some base address. If 100 elements are there, by default index कहाँ से start हो रहे, 0 से. I have declared an array of size 100. Right? कुछ elements नहीं है इसके अंदर, 0 to 99. Now I want the user to enter elements. तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि वो कितने एलिमेंट्स एंटर करना चाहते हैं. सो लेट्स से कि हम उसको साइज में स्टोर करवा रहे हैं, यूजर को क्या साइज चाहिए एरे का. लेट्स से इट इज 5 और 5 एलिमेंट्स इंसर्ट करवा दिए. कैसे इंसर्ट करवाने हैं दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस कोड. नाउ इंडेक्स वैल्यूज आर 1 2 3 4, राइट. Now I want to insert an element. कहाँ पे इंसर्ट करवाना है एलिमेंट को, मुझे जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर ही रखना है. एंड आई वॉन्ट टू इंसर्ट एन एलिमेंट दैट इज 25. अब ये जो एलिमेंट है कहाँ पे इंसर्ट होगा, एट दिस पोजीशन. या तो आप पोजीशन फाइंड कर लो या फिर वो भी यूजर को बोल दो कि टेल द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट दिस एलिमेंट. लेट्स से position is 3. Position 3 means at index 2. What do I mean by position? That means the relevant position of the element in the array. Position is different from the index value. In this scenario, अगर आप array 1 से start कर रहे हो तो definitely 1 means first element, 2 means second element. But अगर आप 0 से start कर रहे हो, 0 means जो index 0 पे element है that is the first element, that is position 1. इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट है दैट इज पोजीशन 2, इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है दैट इज पोजीशन 3 एंड सो ऑन. नाउ आई वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट हियर. तो जब आपको इस पोजीशन पे एलिमेंट चाहिए तो आपको ये पोजीशन खाली चाहिए. अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट करवा दूं, दिस इज एरे. इफ आई डायरेक्टली राइट एरे ऑफ 2 पे आप एलिमेंट 25 इंसर्ट करवा दो, इससे क्या होगा, ये 30 की वैल्यू को ओवरराइट कर देगा. हमने इंसर्ट करवाना है, किसी को रिप्लेस नहीं करवाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज हमें ये सारे एलिमेंट्स शिफ्ट करने पड़ेंगे ताकि हमें ये पोजीशन खाली मिले. सो दिस एलिमेंट विल मूव टू दिस पोजीशन. इसको आप कैसे लिखोगे, दैट इज एरे ऑफ 5 पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, वॉट एवर एलिमेंट इज प्रेजेंट एट पोजीशन एरे ऑफ 4. So this element will be moved here or shifted here. Similarly, you have to move this element, that is array of 4 पे कौन सा element आ जाएगा, which is present at index value 3.
So here we got 40. This element should be moved here. So array of index 3 पे कौन सा element आएगा? Whatever is present at index value 2. Right? So 30 is present here. Now there is no element. After performing these steps, you can insert the element, that is array of 2 पे आपने कौन सा element insert करवा दिया? जो भी आपके पास given element था. अब अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, व्हाट इज दिस? ये हमने यूजर को बोला था एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए, एंड दिस इज व्हाट 2 इज 1 लेस देन द पोजीशन. 1 लेस देन क्यों ले रहे हैं? बिकॉज आर एरे इज स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0. सो दिस स्टेप कैन बी रिटन एज एरे ऑफ पोजीशन -1. राइट? अब यहाँ पे आपको कितने एलिमेंट्स शिफ्ट करवाने हैं? इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन एंड द लास्ट एलिमेंट. सो वी हैव टू गो थ्रू अ लूप. लूप हम कौन सी यूज कर रहे हैं? फॉर लूप. ये फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यू हैव टू मूव दिस एलिमेंट. ये सिंटेक्स क्या बना आपके पास? एरे ऑफ i+1 में कौन सा एलिमेंट आ रहा है? Whatever element is present at position I. How are you getting this I? Depends on the size. If size is 5, तो last element कहाँ पे present है? That is size -1. So you have to start the loop from this position. First of all, you have to move this element to this position, then this element. That means you are starting the loop from size -1. कब तक मूव करेगा? साइज -1 से शुरू किया, आई कहां तक जा रहे हैं? हाउ कैन यू रिलेट दिस? दिस इज पोजीशन -1. आई इज लेस देन, इसको तो इंक्लूड करना है. सो लेस देन, सॉरी, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? राइट. सो इट इज ग्रेटर देन, either you can write the position or equal to ले रहे हो तो position -1. So equal to position -1, and every time you have to decrement the value minus. Initially the value of size -1 is 4. 4 के लिए डिक्रीमेंट किया, फिर आपने देखा डिक्रीमेंट की वैल्यू इट इज 3. 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट इज पोजीशन 3. 3 - 1 is 2. Condition is true. So this is executed for the second time. Again decrement the value. Decrement होके आई की वैल्यू क्या होगी? 2. 2 is greater than equal to 2. Yes. So move this element. Again decrement the value 1. 1 is greater than equal to 2. No. So it will come out of the for loop. And after that insert the element. That is this statement. आई होप कि जो हम ये शिफ्टिंग कर रहे हैं आपको ये क्लियर हुआ. डायरेक्टली आप एलिमेंट क्यों नहीं इंसर्ट कर सकते? क्योंकि आपको ओवरराइट नहीं करवाने. जिस पोजीशन पे आपको एलिमेंट को डलवाना है, पहले क्या करना पड़ेगा? आपको वो स्लॉट खाली चाहिए. तो उसके लिए आप क्या करोगे? फॉलोइंग दैट पोजीशन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप 1 राइट शिफ्ट करवा दोगे. फॉर इंसर्शन ऑफ 1 एलिमेंट, आई एम इंसर्टिंग 1 एलिमेंट, तो इसके लिए क्या करना है मुझे? 1 राइट शिफ्ट. सारे एलिमेंट्स को नहीं करना है, जो भी पोजीशन है उस पोजीशन के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको राइट शिफ्ट करना है. नाउ क्विकली गो थ्रू द कोड. मेन फंक्शन के अंदर वी हैव डिक्लेयर्ड एन एरे ऑफ साइज 50. पोजीशन
I size and whatever element you wanna insert. एक एरे भी दोबारा ड्रॉ कर ही लेते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए, बहुत स्पेस नहीं है। सो मैं सेम सिनेरियो ले रही हूँ, बस वहाँ पे मैंने एरे का साइज 100 लिया था। Here I have taken the size of the array as 50. Let's say it is starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on up to 49. डिक्लेयर करवा दिया, अभी तक इसमें कोई वैल्यूज नहीं है। सो इट इज सेइंग दैट प्रिंट एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। कितने एलिमेंट्स इंसर्ट करवाने हैं? लेट्स से आई वांट टू इंसर्ट 5 एलिमेंट्स, तो वो कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं? इनसाइड साइज 5। एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, एलिमेंट्स को एंटर करो। एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए, 5 एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द फॉर लूप। ये हमने फर्स्ट कोड में डिस्कस किया। 0 से कहाँ तक जाएगा? इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 तक। दिस इज साइज -1. So let's say we have inserted the element 10, 20, 30, 40 and 50. Now, please enter the location where you want to insert the element. For example, मुझे कौन सी पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करवाना है? थर्ड पोजीशन पे। Relevant position is 3, तो index value is definitely 2. Now, please enter the element that you want to insert. Let's say it is 25. राइट। अब इसके लिए हमने डिस्कस किया है कैसे आपको एक फॉर लूप एग्जीक्यूट करनी है। पहले सबसे पहले यू हैव टू शिफ्ट दीज एलिमेंट्स। लूप विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड इट गोज टिल दिस पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट। तो 4 की वैल्यू कहाँ से मिल रही है? दैट इज साइज -1। सो आई इज इक्वल टू साइज -1। कहाँ तक जाएगा? जिस पोजिशन पे इंसर्ट करवाना है। पोजिशन इज वॉट? 3। तो इंडेक्स कहाँ तक, इंडेक्स की वैल्यू कहाँ तक लेनी है आपको? 2 तक। दैट इज पोजिशन -1, I -1. This is exactly what we have discussed in the previous slide. Elements shift हो गए, this is right shift. Then जो position है, there you have inserted the element and finally you are printing all the elements by using a for loop. This is about inserting an element in an array. Similarly, we can delete an element from the given array. Let's say we have the same array with 50 elements starting from index 0. So lower bound is 0 and upper bound is 49. And I have inserted element 10, 20, 30, 40 and 50. I want to delete the element from the position, जो भी element third position पे, I want to delete that element. That means I want to delete this element. जब ये element delete होगा तो ये सारे के सारे elements क्या होंगे? Shift. Right? So A of 2 पे कौन सा element आ जाएगा? You'll be getting whatever element is present at index 3. इंडेक्स 3 पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? वॉट एवर एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 4. एंड डेफिनेटली पहले आपके पास साइज क्या था? अर्लियर साइज ऑफ द एरे वॉज 5. नाउ आफ्टर द डिलीशन साइज इज 4. दैट मीन्स आफ्टर परफॉर्मिंग दीज स्टेप्स यू हैव टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ साइज वेरिएबल, राइट? So in this case, we are performing one left shift for one deletion. Loop कहाँ से start हो रही है? This is what? This is position -1. कहाँ तक जाना है आपको? Till this position. This is size -1. तो आप for loop में क्या लोगे? For
I is equal to, this is position minus 1, position minus 1, I कब तक चलेगा ये, I is less than, आपको अब साइज माइनस 1 हम ले रहे हैं, सिर्फ आपको लेस देन लेना है. अगर आप इक्वल लोगे तो इसका मतलब क्या है, आई ये किसको कैलकुलेट करेगा, a of 4 is equal to a of 5, but there is no element present at the fifth index. So आपको इस स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं करना है. दैट मीन्स वी हैव टू स्टॉप द लूप हियर. So that is why here we are writing less than. And every time what are you doing here, 2 के बाद it is going to 3, right? So I plus plus. And what are we doing here? This is I. A of I पे कौन सी वैल्यू आ रही है जो उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है, I plus 1. After performing these steps, सारे elements one left shift हो गए. Then decrement the size. That's it. After that you can print the resultant array if you want to. Rest everything is similar to the previous code. So let's look at the code. In this, I'm taking same array, 50, position I, size, element. Enter the number of elements, take position I, size, element. Though element is not required here, we are not going to use that. You can eliminate this. Okay, so element. Enter the number of elements in the array. सबसे पहले हम एक array create करवा रहे हैं. Let's say it is 5. 0, 1, 2, 3, 4 and 49. And elements are 10, 20, 30, 40 and 50. Size is 5. कौन सी पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट करवाना है, थर्ड पोजीशन से. दैट मीन्स दिस वन, दिस इज पोजीशन माइनस 1 एंड दिस इज साइज माइनस 1. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंसर्ट करवाए आपने, साइज में डलवा दिया, एलिमेंट्स इंसर्ट करवा दिए बाय यूजिंग फॉर लूप. सो वी हैव इंसर्टेड एलिमेंट्स 10, 20, 30, 40 एंड 50. अब अगर आप कोई ऐसी पोजीशन एंटर करते हो जिससे फ्रॉम वेयर यू वांट टू डिलीट द एलिमेंट, तो दैट विल बी काउंटेड एज इनवैलिड पोजीशन. फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू से 0th पोजीशन, 0 इंडेक्स तो है बट देयर इज नो 0th पोजीशन, पोजीशन तो 1 से स्टार्ट हो रही है. सो इफ पोजीशन इज लेस देन इक्वल टू 0 और पोजीशन इज ग्रेटर देन साइज, अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स है तो पोजीशंस क्या होंगी, 1, 2, 3, 4, 5. तो ग्रेटर देन 5 है तो इसका मतलब क्या, आपके पास वो पोजीशन इनवैलिड है. यू हैव टू एंटर द पोजीशन बिटवीन 1 to 5. 5 is what? That is the size. Then otherwise if the position is valid then you have to delete it. कहाँ से डिलीट करना है, कौन से एलिमेंट को, पोजीशन माइनस 1. फॉर आई पोजीशन माइनस 1, यहाँ पे एक एलिमेंट शिफ्ट होगा. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. एलिमेंट को आप ओवरराइट कर सकते हैं क्योंकि एनी हाउ आपको डिलीट करवाना है. दैट इज पोजीशन आई माइनस 1. पोजीशन आई माइनस 1 इज 2 हियर. एरे ऑफ 2 पे क्या आएगा, वॉट एवर एलिमेंट इज प्रेजेंट एट एरे ऑफ 3. So if you look at the resultant array, we don't have anything, we need not to do any changes at this position or here. For loop कहाँ से start हो रही है, index value 2 से.
तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई जो 3 पे प्रेजेंट है, दैट इज 40. नाउ इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ i. I becomes 3. 3 is less than, size is what? 5. 5 minus 1, 4. 3 is less than 4? Yes. Again it will shift the element. Array of 3 पे कौन सा एलिमेंट आएगा जो array के 4th इंडेक्स पे प्रेजेंट है, दैट इज 50. Increment the value of 5, 4. 4 is less than 4, condition is false, out of for loop. So it will stop here. After that, you have to decrement the size of the array, because in the earlier array we had 5 elements. After deleting one element, we are left with the 4 elements. Now print all the elements using the for loop. This is about deletion. With this we have covered the concept of one dimensional array. यहाँ पे मैंने सिर्फ positions की बात की है, random access की बात की है और कुछ operations की बात की है. हमारे पास pointers आते हैं, arrays with pointers, that will be discussing under pointers. So this is all about this lecture. Before saying final bye, let's discuss our schedule, how we are going to cover the topics और डेली हम किस टाइम पे मिलेंगे. सो आवर स्केड्यूल इज will be having in this month, will be having live sessions on YouTube and Unacademy platform. Unacademy platform पे I'll be taking special classes. Special classes means कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत मतलब स्टूडेंट्स को कई बार उनमें लगता है डिफ़िकल्टी है, बट काफ़ी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं. कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स उठाएंगे यहाँ पे हम. सो इन द स्पेशल क्लासेस विल बी डिस्कसिंग सम रैंडम टॉपिक, बट इट विल बी वेरी यूजफुल. उसका किसी भी प्रीवियस टॉपिक के साथ कोई लिंक नहीं होगा, आपको ईजीली वो समझ में आ जाएंगे. और जो ये स्पेशल क्लासेस है इनका जो टाइम है, दिस इज 5 PM to 6 PM ऑन एवरी ऑल्टरनेटिव डे. बाकी जब हमारा यूट्यूब पे लाइव सेशन चल रहा होगा तो जिस दिन स्पेशल क्लास आनी होगी उससे पहले एक दिन पहले आई विल टेल यू दैट टुमारो विल बी हैविंग अ स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. यूट्यूब पे जो क्लासेस हैं that will be having 2 sessions, 9 AM to 10:30 AM and second is 9 PM to 10:30 PM. ये जो क्लासेस होंगी आपके पास ये डेली होंगी, दोनों स्लॉट्स डेली होंगे यूट्यूब पे. In this slot I'll be starting with algorithms. Again इसकी weightage काफ़ी ज़्यादा है. And in this slot I have started with data structures और उसके बाद I'll be taking digital logic. जो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपके पास थ्योरी बहुत ही कम है, प्रैक्टिस है. तो आप लेक्चर्स को वॉच करो, प्रैक्टिस करो, जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और जो लाइव क्लास है उसमें आप लाइव चैट में भी अपना डाउट पूछ सकते हैं. सो लेट्स गो थ्रू द समरी जो भी आज हमने लेक्चर में डिस्कस किया है. वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ अ एरे. Array is nothing but it's a collection of similar elements which are stored at contiguous memory locations. For random access, index is used, and in C language by default array will start with the index value 0. Index must be an integer. It can't be a float or char or anything else. And before using array, its data type and dimensions must be declared. And array elements can be accessed randomly based on the index position. और हमने इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं कि आप कैसे randomly एक्सेस कर सकते हैं.
एंड जो बेस्ट यूज़ है वो सॉर्टिंग के लिए यूज़ होता है. जैसे मैंने एक एग्जांपल ली थी कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट है एंड आई वांट टू फाइंड द टॉपर, और टॉपर के कितने मार्क्स हैं, तो मैं एक जो लिस्ट है उसको सॉर्ट कर दूं कि आई गेट द मार्क्स ऑफ अ टॉपर, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट वन डायमेंशनल एरे. If you have any query, then you can ask your doubt by writing in a comment section. अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा, आपके बेनिफिट का था, एंड यू लाइक दिस लेक्चर, click on like button. And to get more lectures, to get a complete course, please click on the subscribe button, and for notification don't forget to hit the bell icon. And if you are going to subscribe for plus subscription, use code Shefali, SHEFALI. With this you'll be getting 10% discount. Thank you. Tata. Bye bye.